नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे इग्नू में जिन्होंने डीईसी कोर्स में एडमिशन लिया है, उसके एडमिशन लेने के बाद आपकी जो क्या है वो आगे का प्रोसेस रहने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपको कब क्या करना है, कब असाइनमेंट जमा होंगे, कब प्रोजेक्ट जमा होगा, कब एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, कब एग्जाम होगा, कब जो है आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इग्नू डीईसी जनवरी 2026 सेशन में एडमिशन के बाद सबसे पहला काम जो है आपको वो ये करना है कि आपने जो है वो आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद या फिर एडमिशन लेने के बाद जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करना है। साथ ही आपको जो है पेमेंट रिसिप्ट जो है वो प्रिंट करनी है। ये दोनों आपको प्रिंट करने जरूरी है। ये दोनों आप प्रिंट करके रख लेना। ठीक है, सबसे पहला काम तो हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट का जो है वो प्रिंट निकालना। क्यों निकालना है? इसलिए निकालना है क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और प्रिंट जो पेमेंट की जो रसीद प्रिंट है वो आप स्कॉलरशिप में जो अप्लाई करोगे तो वहाँ पर काम आएगी। ठीक है, टू में दूसरा काम जो है आपके वो एडमिशन कंफर्म होने के बाद जो है आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो आईडी कार्ड डाउनलोड आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप जो है वो इग्नू की साइट पर लॉग इन होगे, वो जो है आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर। दूसरा जो है वो आपका आईडी कार्ड जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते समय मेल आईडी दी थी, उस मेल आईडी पर आपको इग्नू की तरफ से जो है वो आपका आईडी कार्ड और एनरोलमेंट नंबर ये दोनों भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। या तो आप साइट से अपने रजिस्ट्रेशन अपने आईडी पासवर्ड डाल के जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्यों डाउनलोड करना है, क्यों जरूरी है? तो आईडी कार्ड जो है वो आपके जब भी आप असाइनमेंट बनाओगे तो असाइनमेंट में फ्रंट में आपको लगाने पड़ेंगे, इसलिए भी जरूरी है। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें भी आपको आईडी कार्ड प्रिंट करके वहाँ पर लगाना होगा। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो कि रहने वाला है आपका असाइनमेंट का। जी हाँ, इग्नू डीईसी कोर्स में जो है आपके वो असाइनमेंट होते हैं। इसमें आपके सिंपली डीईसी कोर्स में जो है आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, डीईसी 1, 2, 3 और 4, जिसमें से 1, 2, 3 के आपके असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम होते हैं और डीईसी 4 जो होता है उसके आपके प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है, तो असाइनमेंट से पहले आपने ये समझ लिया कि आपके कितने सब्जेक्ट के असाइनमेंट होंगे और ये कब जमा होंगे और कैसे डाउनलोड करने। तो इग्नू की साइट पर आपको जाना है, वहाँ से आप असाइनमेंट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आप डीईसी सर्च करोगे तो आपके सामने जो है वो आपके कोर्स के तीनों सब्जेक्ट के जो है वो असाइनमेंट आ जाएंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जो भी आपने लैंग्वेज एडमिशन फॉर्म फिल करते समय ली होगी उसमें आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये फिलहाल अभी आपके जनवरी जो एडमिशन चल रहे हैं इसलिए अभी आए नहीं है। ये जनवरी 2025 और जुलाई 2025 वालों के। तो ये आपको जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो कब जमा होते हैं तो वो भी आपको असाइनमेंट में ही पता चल जाता है कि कब है जमा की डेट और कब नहीं। तो देखो, जो जनवरी में एडमिशन लेते हैं उनके लिए जो है वो 30 सितंबर लास्ट डेट होती है और जो जुलाई में एडमिशन लेते हैं उनके लिए 30 मार्च लास्ट डेट होती है। ठीक है, ये आपका स्टेप हो गया असाइनमेंट का। असाइनमेंट का हो गया कि अब हमने हमारे असाइनमेंट आ गए, हमने तीनों सब्जेक्ट के जो है वो असाइनमेंट डाउनलोड कर लिए, तीनों की अलग अलग फाइल बना ली, असाइनमेंट लिख लिए। और अब बात आती है कि ये असाइनमेंट जमा कहाँ पर होगी, कहाँ जमा करवाना है? तो स्टडी सेंटर पर। अब इसमें एक बात आती है कि आपको स्टडी सेंटर का पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टडी सेंटर पर जमा करवाने। तो जो मैंने सबसे पहला स्टेप आपको बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करना है, उसमें आपके स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर दोनों के नाम जो है वो लिखे हुए आते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है आपको स्टडी सेंटर पर जमा करवाना है। तीनों की अलग अलग फाइल बनेगी, तीनों सब्जेक्ट की। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते, जो अगला स्टेप है आपके वो है एग्जाम फॉर्म फिल का। जी हाँ, इसमें अलग से इग्नू में जो है वो आपके वो अलग से एग्जाम फॉर्म फिल करने होते हैं। तो इसमें आपके जो मैंने बताया आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो इस चारों के आपके जो है फॉर्म जो है फिल हो गए, जिसमें से 3 डीईसी 1 सेकंड थर्ड के आपके 200 रुपये का जो है वो एग्जाम फॉर्म फिल होगा और डीईसी 4 का जो है वो प्रोजेक्ट वर्क का जो है वो फीस लगेगा, जिसमें 500 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। ये प्रोजेक्ट वर्क की आपकी फीस रहेगी। टोटल फीस आपकी 1100 रुपये होगी, जो कि आपका एग्जाम फॉर्म है वो अक्टूबर मंथ में आपके जो है वो निकलेंगे, उसमें आप एग्जाम फॉर्म फिल करके रख सकते हो। अगला स्टेप है आपके जो है वो प्रोजेक्ट वर्क का। डीईसी 4 का जो है आपके प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें आपके जिसमें आपको जो है वो प्रोजेक्ट वर्क प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी। वो उस फाइल में आपको जो है वो जो आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे उसमें आपने जो डीईसी 4 के लिए जो 500 रुपये पे किए हैं उसकी रसीद है वो आपको इस प्रोजेक्ट फाइल में भी लगानी है। आपको ध्यान रहे इसमें ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है कि आपने जो एग्जाम फॉर्म फिल करते समय जो प्रोजेक्ट फाइल के लिए पैसे दिए हैं, प्रोजेक्ट की फीस भरी है 500 रुपये, उसकी प्रिंट जो है आपको प्रोजेक्ट फाइल में लगानी है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट कहाँ जमा होगी, मेन पॉइंट आता है प्रोजेक्ट कब और कहाँ जमा होगी। तो प्रोजेक्ट जो है आपको वो इग्नू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जमा कराने हैं।
इग्नू की जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहाँ पर आपको जमा करवाने हैं, ठीक है। जिसका एड्रेस आपको उसकी उसमें जब भी आप प्रोजेक्ट की आपकी गाइडलाइन आएगी उसमें रहेगा, और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, वो रहने वाली है। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि सर हमने प्रोजेक्ट बना लिया, लास्ट डेट से पहले हमने जमा करवाना है, तो जमा कहाँ करवाए और कैसे करवाए। पहली बात तो कहाँ करवाए तो वो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात की कैसे करवाए, तो कैसे करवाए तो आप या तो इसको बाय पोस्ट भेज सकते हो, या फिर आप इसको सेल्फ जाके जमा करवा सकते हो, या फिर किसी के साथ जो ट्रस्टेड इंसान हो आपका कि भाई ये दिल्ली है, इसके साथ भेजूँ मैं, वो जमा करवाएगा, 100% काम हो जाएगा, ठीक है। तो उनके साथ जमा करवा सकते हो। प्रोजेक्ट में आपके प्रोजेक्ट फाइल होगी, और जो आपने वीडियो बनाई है वो वीडियो आपको प्रोजेक्ट फाइल में लगानी है, ठीक है। और उसकी जो पेन ड्राइव आप बनाओगे, पेन ड्राइव लगा सकते हो, या सीडी बने जो भी बनाओगे उसमें लगा के आप जो है वो प्रोजेक्ट के साथ ही जमा करवाना है आपको वीडियो भी। तो बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम जो है आपको वो एग्जाम फॉर्म भरने के 1-2 मंथ बाद हो जाएगी, जो कि दिसंबर में, जो जैसे अक्टूबर में आपने फॉर्म भरा तो नवंबर को छोड़ के दिसंबर में आपके 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, डीईसी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसके आपने असाइनमेंट बनाए हैं वो ही तीनों सब्जेक्ट आपके एग्जाम में भी रहेंगे, ठीक है। डीईसी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 सब्जेक्ट आपका आपके थ्योरी एग्जाम होगा। किस टाइप का एग्जाम होगा, तो एमसीक्यू टाइप अवश्य वाला एग्जाम रहेगा, जिसमें आपको सही आंसर पर जो है वो निशान करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो क्या इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो हाँ, अब डीईसी कोर्स इग्नू से जो भी कोर्स करोगे उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए आपके अप्लाई बाद में होंगे, अभी डेट आनी है इसकी, क्योंकि अभी जो है वो फिलहाल जो है वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम एडमिशन जो है वो चल रहे हैं। जब भी एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपके स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जाएंगे। स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो आप भर सकते हो। उसमें आपके लिए जो है उसमें आपके जो है वो जो भी मैंने पहले स्टेप में बताया कि फीस जैसी जो है आपको लगानी पड़ेगी, उसके बिना आपके फीस जो है वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट वीडियो थी। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और साथ ही आप जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए या असाइनमेंट के लिए जो है वो अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपको अपने टाइम टू टाइम असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की गाइडलाइन जो है वो मैं भेज दूंगा, जिसमें कैसे क्या आपको वीडियो बनानी है और कैसे क्या प्रोजेक्ट बनाना है वो सब मैंने वहाँ दे रखा है। और अभी जो नए आएंगे वो भी मैं दे दूंगा, ठीक है।